हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में हैलोजन परिवार के तत्व चल रहा है और स्टूडेंट आज हैलोजन परिवार के तत्व का लास्ट लेक्चर। इसके बाद आपको शून्य वर्ग के तत्व पढ़ाएंगे जिसके 2 या 3 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा पी ब्लॉक हो जाएगा समाप्त। तो टेंशन मतलब कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। जितना स्टूडेंट हम कर सकते हो उतना आप सभी के लिए करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो दोनों नामों से जाना जाता है, या तो विरंजक चूर्ण कह लो या फिर ब्लीचिंग पाउडर कह लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका अणुसूत्र क्या है। क्या जानते हैं इसका अणुसूत्र? तो स्टूडेंट इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। थोड़ा सा इसका अणुभार भी जान लेते हैं। चलो, अब अणुसूत्र जान लिया है तो अणुभार देखो, आप सभी को पता है कि कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। लेकिन इसके नीचे कितना लगा हुआ? 2। तो 2 × 35.5। इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया? 56 प्लस इनका मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा? 71। और इनको ऐड करने पर 6 और 1 7, 7 और 5 12। मतलब इसका जो अणुभार है वो कितना निकल के आया है? 127। बनाने की विधि, चलो इसका केमिकल नेम भी जान लेते हैं। यहां लिख लो इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो आपको इसका रासायनिक नाम भी याद रखना है। क्लियर है ना यहाँ तक? अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ लिखोगे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। थोड़ी सी बस अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो भी स्टूडेंट आपको ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखा को, हर चीज़ आ जाएगी। टेंशन क्यों लेते हो? बस थोड़ी सी मेहनत किया करो, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ लिखोगे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो आप सभी को देखो मैं बता चुका हूं, अगर केमिकल रिएक्शन सीखनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है इनके सूत्र। तो बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, किससे क्रिया करा रहे हैं इसकी? क्लोरीन के साथ। तो Cl2 क्या होने वाला है बस ये जान लो। देखो Ca एक, देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 में से केवल एक ऑक्सीजन Ca के साथ लगा दो तो CaO, और दोनों Cl आप इसके साथ जोड़ दो तो CaOCl2 प्लस, अब यहाँ पर 2 H बचे हैं, एक ऑक्सीजन बचा है तो क्या लिख दोगे? H2O। तो यही है स्टूडेंट हमारा विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, और ये आप सभी जानते हो क्या है? क्लोरीन गैस है। तो क्लियर है ना? तो जब हम बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं या बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, विरंजक चूर्ण का जो औद्योगिक उत्पादन है उसके 2 मेथड्स हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में अवेलेबल नहीं है अब। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, विरंजक चूर्ण बनाने की 2 औद्योगिक विधियां इंडस्ट्रियल मेथड्स निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट हेजन-क्लेवर विधि। नंबर 1 कौन सी है? हेजन-क्लेवर विधि। और दूसरी है स्टूडेंट बैचमैन विधि।
देखो दोनों में अगर हम बात करें सिद्धांत की तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये रिएक्शन ही आपको हेजन-क्लेवर विधि में लिखनी है और यही रिएक्शन स्टूडेंट आपकी बेचमैन विधि में भी होगी। लेकिन दोनों के जो डायग्राम है, हेजन-क्लेवर विधि का डायग्राम चेंज हो जाएगा और बेचमैन विधि का भी डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो केवल डायग्राम में चेंजेस है, वैसे केमिकल रिएक्शन आपकी जो मैंने ये लिखी है ना, यही केमिकल रिएक्शन इन दोनों में भी लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा बेसिक हो गया कि विरंजक चूड़ का अणुसूत्र क्या है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और अगर हम इसके अणुभार की बात करें तो वो कितना निकल के आया, 127। अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, बनाने की विधि की बात करें, तो जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो स्टूडेंट हमें विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। रिएक्शन को मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब विरंजक चूड़ बनाने की दो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं, दो औद्योगिक विधियाँ भी हैं, जिनके नाम हैं हेजन-क्लेवर विधि और बेचमैन विधि। तो इतने समझ में आ गया ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर आगे बात करते हैं इसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना हो तो, ठीक है। चलो अब डालो गुणधर्म प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं बोर्ड में, तो जो मेन है बस वही हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो गुणधर्म, पहला पॉइंट है नंबर 1, विरंजक चूड़ क्लोरीन गैस की गंध युक्त हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है। ये पाउडर है हल्के पीले रंग का, जिसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती रहती है। दूसरा, यह ठंडे जल में विलेय है। अगर आप इसे ठंडे जल में घोलोगे तो ये आसानी से घुल जाएगा, तो यह ठंडे जल में कैसा है, विलेय है। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है तनु अम्ल कौन कौन से हैं, जैसे HCl, H2SO4। यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ऐसी गैस जो क्लोरीन गैस मुक्त होगी ना, उसको कहते हैं प्राप्य क्लोरीन, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं, जिसे प्राप्य, ठीक है ना, प्राप्य क्लोरीन। इस पे आप अंडरलाइन कर लेना, प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो तनु अम्लों के साथ साथ CO2 के साथ भी ये प्राप्य क्लोरीन देता है। तो रिएक्शंस में आपको समझा देता हूं, जैसे विरंजक चूड़ है, ठीक है, CaOCl2, मैं इसके साथ इसकी क्रिया कराता हूं, तो H2SO4। समझना, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। तो क्या होने वाला है कि ये वाला Ca इस SO4 के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस ये H2 इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस क्या रहेगा, केवल और केवल क्लोरीन। इसी क्लोरीन को कहते हैं प्राप्य क्लोरीन। क्या कहते हैं इसको, प्राप्य क्लोरीन, मतलब जो प्राप्त हो रही है, प्राप्य क्लोरीन। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़। अब मैं HCl के साथ दिखाऊंगा, तो CaOCl2 प्लस HCl, इसके आगे बस आप 2 लगा दो, क्योंकि यहां पर वैलेंसी Ca की 2 होती है। तो ये वाला CaCl, देखो Cl कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो Cl कितने हो जाएंगे आपके 2, तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस कितने H हैं, 2, तो H2O प्लस देखो Cl फिर रह गया प्लस Cl2। तो ये क्या है, प्राप्य क्लोरीन है, ये हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम क्लोराइड। और ये हमारी प्राप्य क्लोरीन होगी। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये आप सभी जानते हो विरंजक चूड़ है या ब्लीचिंग पाउडर है। अगर आप CO2 के साथ दिखाना चाहते हो तो उसके साथ भी दिखा सकते हो, तो CaOCl2 प्लस
CO2। अब देखो स्टूडेंट समझना कैसे रिएक्शन होने वाली है। देखो रिएक्शन टफ नहीं होती है, रिएक्शन तो बहुत ईजी होती है, बस आपको थोड़ा सा समझना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी समझना। CaO है तो Ca, देखो समझना, ये वाला ऑक्सीजन आप इसके पीछे पहुंचा दो, मतलब O2 है O3 हो जाएगा और इसको फिर जोड़ देंगे ऐसे ही, O को यहाँ पहुंचा दो तो CaCO2, CaCO2। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा CO3 प्लस ये वाली क्लोरीन को आप पीछे दिखा दोगे जिसको हम कहते हैं प्राप्त क्लोरीन। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो, इसके कभी कभी ऑक्सीकारक गुण भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक गुण और इसका एक व्यंजक गुण है उसको बता के और इसके उपयोग है कुछ, उन्हें बता के फिर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो हमारा हैलोजन परिवार इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। चौथा पॉइंट डालो, ऑक्सीकारक गुण। अब देखो ऑक्सीकारक गुण क्यों रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीकारक गुण और विरंजक गुण ये इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें से नवजात ऑक्सीजन मुक्त होती है। देखो समझो कैसे। विरंजक चूड़ CaOCl2 is given you CaCl2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, CaCl2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन निकल रही है ना, इसी वजह से ये ऑक्सीकारक गुण रिप्रेजेंट करता है। तो इसके 2 ऑक्सीकारक गुण मैं आप सभी को पढ़ा देता हूं, बस 2 बहुत हैं। विरंजक चूड़ द्वारा सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण, सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण, ठीक है। अब समझो रिएक्शन कैसे होगी। देखो विरंजक चूड़ है, पहली रिएक्शन तो आप सेम दिखाओगे, इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना। CaCl2 इज गिवन यू CaCl2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। सोडियम आर्सेनाइड, तो सोडियम आर्सेनाइड का सूत्र होता है Na3ASO3। क्या होता है? Na3ASO3। आपको सूत्र याद रख लेने हैं अगर आपको रिएक्शन सीखनी है तो। इस नवजात ऑक्सीजन को इसके साथ कनेक्ट करा दो, प्लस नेक्स्ट ऑक्सीजन इज गिवन यू, तो इस वाली ऑक्सीजन को बस आप यहाँ पर लगा दो, तो Na3ASO4। अगर आप इसे संतुलित करके लिखना चाहते हो तो आप एक पद में भी दिखा सकते हो, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो CaOCl2 प्लस Na3ASO3 इज गिवन यू CaCl2 प्लस Na3ASO4, ठीक है। और अगर आप इनके नाम लिखना चाहते हो तो नाम भी लिख सकते हो, लिख लेना, मैं बस समझा दे रहा हूँ। इसका नाम है विरंजक चूड़, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइड, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम आर्सेनेट। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। और जल्दी से आपका शून्य वर्ग भी खत्म कराएंगे, उसके बाद D एवं F स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, P ब्लॉक से। तो सेकंड पॉइंट है विरंजक चूड़ द्वारा मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ठीक है। अब समझो, देखो पहली रिएक्शन तो मैंने जैसे बोला है बिल्कुल सेम होने वाली है। CaOCl2 इज गिवन यू CaCl2 प्लस नेस्टर ऑक्सीजन। अब चेंज होगा सेकंड रिएक्शन में, तो मैंगनीज ऑक्साइड, आप सभी को शायद सूत्र गलती से पता हो, MnO। क्या है इसका सूत्र? MnO। अब ये क्या करेगा? इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा? MnO2। इस ऑक्सीजन को इसके साथ लगा दोगे तो बस रिएक्शन को संतुलित करके लिख दो, ये आपस में कैंसिल, CaOCl2 प्लस
MnO is given you CaCl2 प्लस MnO2, ठीक है। और अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, विरंजक चूड़, मैग्नीज ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। बताओ रिएक्शन में कुछ है? रिएक्शन होती बहुत सिंपल है, बस इनको थोड़ा सा समझना आना चाहिए। एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप ये रिएक्शन चुटकियों में सीख जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं आपको कितना भी अच्छे से समझा दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो खुद भी प्रैक्टिस करो तब इन रिएक्शंस को सीख पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं इसका विरंजक गुण। देखो ये एक विरंजक की भांति भी कार्य करता है, मतलब ये रंगीन पदार्थों का कलर उड़ा देता है, उनको रंगहीन बना देता है। किसकी वजह से बनाता है? इसके ऑक्सीकारक गुण की वजह से। तो लिखना चाहते हो तो आप विरंजक गुण में लिख लेना, ये 5वां पॉइंट चल रहा है आपका, विरंजक गुण। तो ये लिख लेना, विरंजक चूर्ण अपने ऑक्सीकारक गुण की वजह से रंगीन पदार्थों को रंगहीन बना देता है। तो रिएक्शन तो वही होने वाली है, CaOCl2 इज गिवन यू CaCl2 प्लस नेस्टर ऑक्सीजन। अब जो भी कलर पदार्थ है, जो भी रंगीन पदार्थ है, वो क्या करता है? इस नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और वो खुद कैसा बन जाता है? रंगहीन। कैसा बन जाता है? रंगहीन। तो जो विरंजक चूड़ है ये रंग उड़ाने का काम भी करता है, विरंजक का काम भी करता है, ठीक है। तो रंगीन पदार्थों का ये कलर उड़ा देता है। उसके बाद कुछ इसके उपयोग जान लो। तो नंबर 1, ऑक्सीकारक के रूप में आप सभी ने देखा कि ऑक्सीकारक के रूप में किस तरीके से कार्य कर रहा था। नंबर 2, विरंजक के रूप में भी देखा आप सभी ने कैसे कार्य कर रहा था। नंबर 3, अब देखो स्टूडेंट, इसके द्वारा हम क्लोरोफॉर्म भी बनाते हैं। विरंजक चूड़ एथिल अल्कोहल या एसीटोन के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म भी बनाता है, तो वहां पर भी इसका यूज हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो बहुत सारे यूज हैं इसके, आप 2-3 यूज याद कर लेना, क्योंकि यूजेज इतने नहीं पूछे जाते जितनी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर इसके बनाने का मेथड पूछा जाता है। तो स्टूडेंट ये विरंजक चूड़ था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही हमारा जो हैलोजन परिवार है वो कंप्लीट हो गया। हैलोजन परिवार के बाद मैं आपको शून्य ग्रुप पढ़ाऊंगा, जिसके 2 या 3 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी हमारा शून्य वर्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट होगा, इसके जस्ट बाद ही आपको डी एवं ए ब्लॉक भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा शुरुआत का पोर्शन भी चलेगा। तो देखो जैसे हम प्रिपेयरिंग करा रहे हैं आप सभी के लिए, उस तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है। अगर आप अभी से हाइपर होने लगोगे, यार अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखो बहुत कुछ हो गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है, पूरी खत्म है, पी ब्लॉक पूरा खत्म है। जहां से बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो टॉपिक्स हम आपको खत्म करा चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस बोर्ड में जितनी भी पूछी जाएंगे वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होंगी, पी ब्लॉक की होंगी या फिर डी एवं ए ब्लॉक से बनेंगी। इसके अलावा कहीं से केमिकल रिएक्शंस बन सकती है क्या? शुरुआत वाली बात करें तो स्टूडेंट वहां से केवल कभी कभी न्यूमेरिकल्स या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, जितनी भी रिएक्शंस बनेंगी, वो सभी की सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक से बनेंगी। पी ब्लॉक के बाद आपका डी एवं ए ब्लॉक है, वहां से भी बनते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो जितनी भी करा रहे हैं यार, सारी तैयारी करते चले जाओ, बहुत टाइम है यार, मेहनत करो बस। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी वीडियो को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक नहीं करते हो ना, गलत बात है, लाइक किया करो, डिसलाइक मत किया करो। और अच्छी लगा करो तुमने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।